हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। और आज हम लेक्चर 5 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जाम्पल्स थे और जो बेसिक कंसेप्ट से मैंने पिछले लेक्चर में उसे बताया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एलसीएम और एचसीएफ वाला जो कंसेप्ट था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, वो सारा कुछ मैंने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया है। तो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर नंबर 4 एक बार देख लेना, फिर लेक्चर नंबर 5 आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज के तरफ। तो आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 कहने का मतलब है कि आज हम 4 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, और फिर अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कीजिए, उसे लिखिए। ठीक है, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो 140 है, आप लगाते जाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही है, 2 7 जा 40, 2 से 35, 5 से 7। तो क्या हो गया हमारा 140 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही हमारा हो गया प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में 140 को हम एक्सप्रेस कर दिए। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग ये क्या है? यूनिक है। क्या है ये? यूनिक है। ये सिर्फ 140 के लिए ही होगा, 2 इंटू 2 5 इंटू 7, ये किसी और नंबर के लिए नहीं हो सकता है। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को भी यहाँ पे एक बार रिकॉल कर दिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3 जो है 3825, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से शुरू करेंगे। 5 7 जा 35, 3 2, 5 6 जा 30, 2 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15, और फिर ये 3 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर ये 3 कितना 3 1 जा 3 3 7 इतना 17 1। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं? 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ये हमारा हो गया इसका प्राइम फैक्टर के फैक्टराइजेशन के रूप में हम इसे एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 है उसके तरफ। तो 5 नंबर क्या कह रहा है? सेम वे में इसको भी निकालेंगे। 7 4 2 9, 2 से शुरू करें, 2 से कटेगा, 4 2 6 और 7 6 13 और 9 22। ये किससे कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से 3 3 3 2 6 और 7 4 11 2 13 9 3 22, 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से 9 8 72 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से ये कटने का चांसेस नहीं है, 11 से भी नहीं कटेगा। तो ये कटेगा किससे? तो ये हमारा किससे कटेगा आप बताओ? देख, ये हमारा 16 से तो कटेगा नहीं, 17 से करके देखते हैं। 17 से तो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, तो 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 4 जा 68, 68 हो गया, तो 2 6 62, फिर 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, तो 9 और 2 11, 17 7 जा 119, ये 17 से कट गया। अब ये किससे कटेगा? तो 19 से आप लगाओ, 17 से तो ये कटेगा नहीं, और उससे कम से कटने वाला है नहीं, क्योंकि 7 3 10 4 14, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, तो ये अब जाकर के 19 से कटेगा। तो 19 2 जा कितना 38 और 3 और 2 5 57, तो 19 3 जा 57।
ये आपका 1 हो गया। यानी कि 7421 को हम कैसे कर सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हमारा प्राइम फैक्टर का है। प्रोडक्ट के रूप में हम 7429 को, 3825 को और 140 को हम एक्सप्रेस कर दिए। यही हमारा क्वेश्चन में बोला था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। ये हमने एग्जांपल में भी देखा था और यहाँ भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये जो नंबर दिया गया है इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, फिर उसको वेरीफाई करना है जो हमने पिछले लेक्चर में जो फॉर्मूला बताया था उस पर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ये हमारा क्या है, 26 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे तो 2 से कितना 13 खत्म हो गया। 91 ये 3 से, तो 3 से तो कटेगा नहीं। 991 हमारा 7 से जाएगा कितने बार में, 13 बार में। 13 7 जा 91। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, 2 इंटू 13। और 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। अब एचसीएफ क्या होगा, अब जो हमारा एचसीएफ है वो क्या होगा, 13, क्योंकि ये दोनों में कॉमन तो यही है, ये दोनों में कॉमन 13 ही है, तो 13 हमारा एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या होगा, ये हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा, तो 2 का पावर 1 है तो 2, 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है तो 13 का पावर 1 हो गया, यानी कि 13 और 7, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, 2 इंटू 91 तो 91 है। 2 इंटू 91 तो 2 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। 182 हमारा एलसीएम हो गया। 182 क्या हो गया हमारा एलसीएम। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो इसे हम कैसे वेरीफाई कर पाएंगे, इसे हम बिल्कुल आसान भाषा में जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूला के आधार पे इसको रख करके कर लेंगे। कैसे करेंगे आप यहाँ पे देखो, क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, यही पढ़ा है ना। तो दो नंबर क्या था हमारा, 26 एंड 91, यही है ना, दो नंबर तो यही, इसका प्रोडक्ट 26 इंटू 91 और एलसीएम कितना आया है 182 और HCF आया है 13, तो 182 और 13। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो हमारे वेरीफाई हो गया, बराबर नहीं होता है तो वेरीफाई नहीं होगा। तो 26 इंटू 91 अगर करते हैं तो 6 1 जा 6, 2 9 6 54 5 9 2 18 4 22 23, 6 4 2 6 3 23 66। अगर ये भी हमारा 23 66 आ गया तो सही है। तो 182 13 3 2 6 24 2 3 3 5 2 1 2 8 1 8 1 1 6 4 2 6 8 5 4 12 5 13 5 1 1 1 2 23 66, ये भी हमारा 23 66 आ गया। यानी कि जो हमारा एलसीएम आया है वो भी बिल्कुल सही है और जो हमारा एचसीएफ आया है वो भी बिल्कुल सही है। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम लिख देंगे इट्स वेरीफाइड। ठीक है, इट्स वेरीफाइड। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 510 और 92 को आप एक बार चेक करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही है, 2 का सेकंड ही है हमारा। तो 92 है और 510 है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो 92 निकाल दिए, ये 92 का निकालते हैं। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 4 23, 510 का 2 से जाएगा, 2 2 4, 1 2 5 10, 2 5 10, ये 5 5 10 2 12, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, ये 5 से जाएगा 17 बार में, ये 5 से जाएगा कितने बार में, 17 बार में। आप बताओ 92 का 45 9 46, ठीक है 23, ठीक है। 2 इंटू 23 और 510 का क्या हो गया,
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो इसमें कॉमन क्या हो गया, एक ही कॉमन है 2, तो HCF क्या हो गया हमारा, HCF हो गया 2, और LCM क्या हो जाएगा, LCM 2 का पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट रहेगा वो वाला लेंगे, तो 2 इंटू 2 ले लिए, और ये 23 हो गया, ये 3 हो गया, 5 हो गया और 17 हो गया। LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, इस वजह से यहाँ डीपली नहीं बता रहे हैं, आप पिछले लेक्चर में जा करके एक बार देख लेना, ठीक है। 2 टू जा 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, और 60 इंटू 17, तो 60 हो गया, 17 हो गया एंड 23 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 6 हमारा हो गया 102, 102, इसको मल्टीप्लाई किया तो वो इतना आ गया, इंटू 23, तो 1020 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 23 से, 23 से, तो 3 दूना 6, 0, 3 इकाई 3, 2 दूना 4, 0, 2 इकाई 2, 6 4 3 इतना, और एक जीरो था 1020 में, तो एक जीरो बैठा दिए, कितना आ गया 23,460, 23,460, ये हमारा क्या आ गया LCM। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई सेम वे से करेंगे, कैसे, दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, यही ना, LCM इंटू HCF, तो क्या हो जाएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट 510 इंटू 92 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना 23460, 23460, ये हमारा क्या है, रफ वर्क है, तो इसको अलग करते हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 51 इंटू 92, तो 2 इकाई 2, 5 दूना 10, 9 इकाई 9, 9 पचे 45, 2 9 5 1 6 4, 46920, 46920, क्या ये भी हमारा वही आएगा, तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और वो 1 0, तो ये भी तो हमारा आ गया 46920, यानी दोनों हमारा जब बराबर हो गया तो हम क्या लिख देंगे, इट्स वेरीफाइड, सही हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या कहता है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाइड करके LCM एंड HCF निकालेंगे, सेम वे में निकाल देंगे, वहां पे 2 था तो 2 का निकाल रहे थे, यहाँ पे 3 है तो 3 का निकालेंगे, तो 12 का निकालते हैं। 12 क्या करेगा, 2 6 जा 2 3 जा 1, 15 का क्या आएगा, 3 5 जा 1, 21 का क्या आएगा, 3 7 जा 1, तो 12 का क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 1, 15 का क्या आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 1, 21 का क्या आ गया, 3 इंटू 7 इंटू 1, तीनों में कॉमन तो एक ही आ रहा ना, ये क्या है 3 है, तो HCF हमारा क्या हो गया, HCF हो गया 3। अब LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो LCM जो ज़्यादा रहेगा वो लिखेंगे, तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो इसमें 2 है तो 2 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 है एक ही है, 5 एक ही है, 7 एक ही है, ठीक है, तो 2 दूना 4 3 12 पचे 60, 60 इंटू 7 कितना 7 6 42, यानी कि 420, LCM हमारा ये आ गया, LCM हमारा 420 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का, तो LCM HCF यही तो निकालना था, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर LCM हम कैसे निकाल रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप लेक्चर नंबर 4 एक बार जाकर के जरूर देखना, ठीक है। अब आते हैं इसमें 8 का निकालते हैं, 2 4 जा 8, और ये जो मेथड से हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, यही हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 5 5 1, अब एक बात बताना हमें, 8 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 9 का क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 का क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 1, तो HCF कितना आ गया हमारा, HCF सब में कॉमन तो सिर्फ 1 है, तो HCF कितना आ गया
1 और एलसीएम कितना हो गया, 2 हमारा कितना है 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 3 कितना है 2 है, 9 हमारा 2, 5 2 है तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिहाई 9 और 5 पचे 25 तो 9 अठे 72 इंटू 25 तो 72 इंटू 25 आप करके देख लो कितना आएगा, 5 दूना 10 अब 35 और 1 36, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 0 6 14 1 4 7 1 8 और 1 1800, ये 1800 आपका एलसीएम आ गया 1800। और जो फॉर्मूला था कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1800 ही आ जाएगा और एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दो तो 1800 इंटू 1 1800 आ जाएगा, मतलब कि वो भी हमारा वेरीफाइड हो गया। बात समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उम्मीद है अभी तक आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा जो मेरे द्वारा आपको बताई गई है, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ इतना इज इक्वल टू 9, एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा है कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो जितना नंबर दिया गया 2 दिया गया 2 3 दिया गया 3 4 दिया गया 4 5 दिया गया है 5, मतलब जितना नंबर दिया गया सबका प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही ना। तो नंबर कितना दिया गया 306 है और 657 है। एलसीएम कितना है फाइंड आउट करना है, एचसीएफ कितना है 9 है। तो ये एलसीएम यहाँ रह गया, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर काची में हो गया, इधर आकर के ये हो गया डिवाइड में। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो 657 इंटू 34, 7 चौक 28 क्या मतलब 2 5 20 2 22 2 6 चौक 24 2 26 और 7 21 क्या मतलब 2 पंती 15 2 17 का मतलब 1 6 18 और 19 8 2 1 3 7 6 3 5 1 9 2 11 1 12 2 5 1 और 1 2, कितना एलसीएम आ गया 22338, यही हमारा आंसर हो गया। तो इतना आसानी से हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अभी तक आप हमारा लेक्चर्स नहीं, अगर आप सीरियली फॉलो नहीं कर रहे हैं यानी लेक्चर 1 से आप नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत कुछ खो दोगे, क्योंकि बहुत कंसेप्ट पे बात किया गया है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ डिस्कस किया गया है और हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आप देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगी। और हमारा ये मकसद है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के पहले, कम से कम 2 महीना पहले, ताकि आपको एक रिवीजन का अच्छा मौका मिल जाए। यानी कि दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करने का हमारा मकसद है कि आपका सिलेबस जो है पूरा किताब हम दिसंबर तक कंप्लीट कर दें। आपको बस इतना करना है कि आपको रेगुलरली हमारे चैनल पे विजिट करना है और जो वीडियो अपलोड किया गया है उस वीडियो को देखना है, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।